हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में अकशेरुकी जंतुओं की संरचना व कार्यकी का अध्ययन कर रहे हैं। सर्वप्रथम संघ आर्थ्रोपोडा से हमने कॉकरोच का अध्ययन कर लिया। उसी श्रेणी में लोकस्ट या सिस्टोसर्का के संरचना का अध्ययन हमने कर लिया। समस्त गमनांगों का अध्ययन किया, पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कर लिया। उसी क्रम में आज हम प्रारंभ कर रहे हैं श्वसन तंत्र लोकस्ट या ग्रास हॉपर में, जिसका जूलॉजिकल नेम है सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया, का अध्ययन हम कर रहे हैं। बच्चों, जब हमने आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच में श्वसन तंत्र का अध्ययन किया था, तो इंसेक्ट्स में जो श्वसन तंत्र है उसे स्पेसिफिकली हम ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। ट्रैकिया का अर्थ होता है श्वसन नलिकाएं या वायु नलिकाएं, अर्थात इंसेक्ट्स के बॉडी में वायु नलिकाओं का एक जाल होता है जिसके द्वारा वे वायु ग्रहण करके कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं और वाइस वर्सा ऑक्सीजन ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर त्याग दिया जाता है। जो ओपनिंग होती है देह पर और वातावरण के बीच में, उन्हें हम स्पाइरेकल्स या श्वसन रंध्र या वायु रंध्र कहते हैं। स्पाइरेकल्स और ट्रैकिया की संरचना का अध्ययन हम अपने पिछली चैप्टर में या पिछले टॉपिक में कर चुके हैं। आपको रिवाइज करवाने के लिए कि प्रत्येक स्पाइरेकल अंदर की ओर एक एट्रियम नामक गुहिका में खुलता है, जिस पर एक फ्लैप या पटनुमा संरचना होती है, और एट्रियम या गुहा में अंदर की ओर रोम सदृश संरचनाएं होती हैं जो कि एयर को फिल्टर करने का कार्य करती हैं, तथा ये स्पाइरेकल अंदर की ओर ट्रैकिया में कंटिन्यू होते हैं। प्रत्येक ट्रैकिया में कोलैप्सिंग या सिकुड़ने से बचाने के लिए सी शेप लाइनिंग्स होती हैं जिन्हें हम टिनिडिया कहते हैं। प्रत्येक ट्रैकिया अंदर की ओर ट्रैकियोल्स में डिवाइड होती है, सूक्ष्म नलिकाओं में डिवाइड होती है, विभाजित होती है, और ट्रैकियोल्स पुनः कोशिकाओं में जाकर ट्रैकियोल एंडिंग्स में विभाजित हो जाती हैं, और ट्रैकियोल एंडिंग्स में ट्रैकियोलर फ्लूइड भरा होता है। यह ट्रैकियोलर फ्लूइड गैसीय एक्सचेंज को प्रमोट करता है, में सहायक होता है। परंतु जो बेसिक डिफरेंस होगा कॉकरोच और लोकस्ट के बीच में, उसका अध्ययन हम करेंगे। इसके लिए इसे एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए दो चित्र मैंने यहाँ पर लिए हैं जो कि आपको इस संपूर्ण संरचना और उसकी कार्यकी को समझने में बहुत ही सहायक होंगे। फर्स्ट जो डायग्राम है यह है एब्डोमिनल एक्सपेंशन का, अर्थात जब लोकस्ट में उदर प्रसरण अवस्था में होता है। प्रसरण से अर्थ है यहाँ पर फैला हुआ। उदर गुहिका का जो आयतन है वह बढ़ा हुआ है, जिससे क्या होगा, बाहर की अपेक्षा वायुदाब कम हो जाने से स्पाइरेकल्स के द्वारा वायु अंदर की ओर प्रवेश करती है। इस चित्र से संबंधित सभी जो सिंबल्स हैं या निर्देश हैं वो इस बॉक्स में दिए हुए हैं, आप इन्हें ध्यान से देख सकते हैं, जिसमें कि वाइट कलर के स्पाइरेकल्स आपको यहाँ शो हो रहे हैं। तो एनलार्ज करके अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो सफ़ेद रंग में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों स्पाइरेकल, जिसमें से 3 थोरेसिक स्पाइरेकल हैं और फोर्थ जो है वो एब्डोमिनल स्पाइरेकल है, यह सफ़ेद कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। अर्थात एब्डोमिनल एक्सपेंशन या उदरीय प्रसरण अवस्था में, लोकस्ट में या निःश्वसन या गैसियस इनटेक के समय, वायु ग्रहण करते समय फर्स्ट से फोर्थ स्पाइरेकल ओपन रहते हैं या खुले हुए रहते हैं, जबकि शेष 5 से 10 एब्डोमिनल स्पाइरेकल्स जो हैं, यहाँ चित्र में आपको स्पष्ट होगा, इन्हें ब्लैक डॉट से एक्सप्रेस किया गया है। ये स्पाइरेकल्स एक्सपेंशन या प्रसरण अवस्था में बंद हैं, अर्थात वायु का गमन यहाँ से नहीं होता। इसी के साथ आप देखेंगे कि प्रत्येक स्पाइरेकल अंदर की ओर बैग लाइक या बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में विभाजित हैं। इन संरचनाओं को हम एयर सैक या
वायु कोश कहते हैं। जिस प्रकार की मैमल्स में लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें एक फूली हुई संरचना या बैग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जो कि वायु कोश है, वायु को ग्रहण करने का कार्य करेंगे। इन वायु कोशों की संख्या स्पष्ट आपको दिखाई दे रही है संपूर्ण मस्तिष्क में। मस्तिष्क से अर्थात हेड रीजन में, थोरेसिक रीजन में और साथ ही साथ एब्डोमिनल रीजन में उपस्थित होती हैं, जो कि वायु को ग्रहण करने के लिए या वायु को स्टोर करने के लिए काम में आते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो बात है इस चित्र में कि उदरीय प्रसरण अवस्था में या वायु ग्रहण करते समय, ऑक्सीजन ग्रहण करते समय फर्स्ट से फोर्थ स्पाइरेकल्स, जिसमें कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हैं थोरेसिक स्पाइरेकल और फोर्थ एब्डोमिनल स्पाइरेकल, ये खुले रहेंगे। शेष एब्डोमिनल 5 से 10 जो स्पाइरेकल्स हैं वह बंद रहते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट डायग्राम की ओर चलें तो इस डायग्राम से स्पष्ट होगा, जैसा कि आपको अभी चित्र में दिखाया था, ये किस अवस्था में है यह डायग्राम उदरीय संकुचन अवस्था को स्पष्ट करता है। अर्थात जब उदर संकुचन द्वारा वायु को त्याग रहा है या निःश्वसन के समय, उच्च एक्सपायरेशन के समय है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग हो रहा है, इस अवस्था में आप बहुत क्लियर डायग्राम में देख सकते हैं 5 से 10 स्पाइरेकल्स वाइट कलर या ओपन शो हो रहे हैं। जबकि हम डायग्राम में देखें प्रथम 4 स्पाइरेकल्स जो कि इंस्पिरेशन के समय खुले हुए थे, वे अब बंद अवस्था में दिखाई देते हैं। दूसरा जो अंतर आप देखेंगे कि निःश्वसन में भी थोरेसिक से हेड रीजन के एयर सैक्स में अभी भी ऑक्सीजन या निर्बाध ऑक्सीजन उपस्थित होती है, जबकि उदरीय खंडों में निःश्वसन में कलर थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। यह स्पष्ट कर रहा है कि ये संकुचित अवस्था में है, जबकि प्रथम जो अग्रभाग के खंड हैं वह संकुचित नहीं होते, जबकि पश्च जितने भी सेगमेंट या एयर सैक्स हैं वो संकुचित अवस्था में हैं। और यह नियंत्रण नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र द्वारा संचालित होता है। प्रत्येक एक और जो बेसिक डिफरेंस आप देखेंगे कि किस प्रकार से प्रत्येक स्पाइरेकल पीछे की ओर एयर सैक से खुला है और वे लेटरल ट्यूब्स द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो इस प्रकार लोकस्ट में उदरीय प्रसरण और उदरीय निःश्वसन द्वारा प्रथम 4 द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, वह 5 से 10 के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग दिया जाता है या उच्च श्वसन किया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया को समरी के रूप में या मेन पॉइंट्स के रूप में मैं आपको उपलब्ध करा रही हूँ, और आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो या समझ नहीं आए आप पूछ सकते हैं। और जो भी डायग्राम से आपको एक्सप्लेन किया गया है इन्हें आप नोट्स के रूप में स्वयं की भाषा में ज़रूर लिख लेना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।